नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये जो चैप्टर है ये अपना मेनली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, सूत्र याद है, तो ये प्रश्नावली या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये फॉर्मूले कौन से हैं, इनको कैसे याद किया जाए, तो बड़ी आसान तरीका है। अगर आप इसको एक टेबल फॉर्म में याद कर लें तो बड़े आसानी से ये याद हो सकता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें मेनली 3 टाइप के अपन को फॉर्मूले पूछे जाते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से हैं वो अपन थोड़े देख लेते हैं। जैसे अपन देखें, पहला जो से कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब आयतन। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं कभी। तो ये अपना थोड़े ध्यान रखना है। अब इसको अपन बारी बारी से लेते जाएंगे। पहला अपन लेते हैं, इधर अपन देख लेते हैं शेप। पहली अपन लेते हैं क्यूब। क्यूब जो है, क्यूब का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये क्यूब का स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा, पासा देखा होगा, लूडो बहुत खेला होगा बचपन में। तो वो जो पासा होता है इसके चारों तरफ बिंदु होते हैं, ये है क्यूब। इसकी जो चारों साइड्स है, इसकी सारी भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ऊपर की जो इसमें सतह दिख रही है आपको, जो कितनी फेसेस दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, चार, तो 4 दीवार है, एक ऊपर और एक नीचे। तो 6 में से अगर अपन ऊपर वाला और एक नीचे वाला इसको अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस, वक्र वाला, मतलब साइड वाली चारों दीवार है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4a²। और अगर अपन 2 और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 2 भुजाएं और जुड़ गई, 6 हो गया। ठीक है। और अगर अपन को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, इसमें ए क्या है, ए इसकी साइड है, मतलब ये सारी भुजाएं जो है सब की सब कितनी है, ए। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का सूत्र क्या हो जाएगा, a³। ये तो हो गई क्यूब जिसे हम घन कहते हैं। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। इसका अगर कर्व सरफेस एरिया पूछे तो 4a², टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 6a², और अगर वॉल्यूम पूछे तो a³। अब बात करते हैं अपन दूसरा क्यूबॉइड, जिसे घनाभ कहते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का यदि हमें पूछे कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो क्यूबॉइड आपको पता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीजें इसमें होती है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे अपन एक कमरा देख सकते हैं, कमरे के अंदर जैसे होता है वो कमरे की 4 दीवारें, ऊपर छत और नीचे फर्श, ये जो 6 फेस है ये हो जाएगी इसमें क्यूबॉइड में। इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, 4 दीवारों अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, 2HL+B, 2HL+B। और अगर पूरे छत का और फर्श मतलब सभी टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 और सारी डबल हो जाएगी, L×B प्लस B×H प्लस H×L। आसान है बिल्कुल, क्रम से चलना है। पहले लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है, फिर प्लस करके चौड़ाई और ऊंचाई को, प्लस करके ऊंचाई और लंबाई को, LBH। इनको कंटिन्यूसली अपन को दो को गुणा करके जोड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ अपन ने क्या किया था, साइड को अपन ने 3 बार मल्टीप्लाई किया था, A×A×A। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, L×B×H। ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बहुत ही सरल है।
आराम से याद हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। क्यूब में तो बहुत सिंपल है, 4a² 6a² और a³। इसमें तो 2h l+ भी अंदर रहेगा, जब इस वाले में 2 बाहर है और अंदर जो है 2 2 के गुणे होते जाएंगे। यहाँ पर इधर तो तीनों का मल्टीप्लाई है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तीनों जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स के मल्टीप्लाई कर दो और अपन को वॉल्यूम जो है आयतन है वो मिल जाता है। ये तो अपनी 2 स्ट्रक्चर हो गई। तीसरी अगर स्ट्रक्चर देखें तो सिलेंडर, जिसे बेलन कहते हैं। सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर का प्लास्टिक क्षेत्रफल अगर देखें तो इसमें अपन देखते हैं कि क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है सिलेंडर की, बेलन आपने घर पे देखा होगा, ये बेलन, इसमें ये तो जाएगी इसकी त्रिज्या, रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हो जाएगी हाइट। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिर्फ जो ये जो घुमावदार है सिर्फ उसी की बात पूछ रहा है। ऊपर वाला ढक्कन और नीचे जो पेंदा है वो नहीं पूछा जा रहा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें अपने ये टोटल सरफेस एरिया में तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये ऊपर वाली भी जुड़ेगी और नीचे भी जुड़ेगी, तब तो इसमें हो जाएगा 2πr। 2πr तो क्या होता है, इसका बाहर वाला सर्कमफेरेंस, और h और आ जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 2πrh। और अगर संपूर्ण पूछा है तो ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये कितना है, πr² अपन पढ़ चुके हैं पहले। सर्कल जो होता है, वृत्त का जो एरिया होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। तो कितने हैं, 2 वृत्त हैं, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 2πr² हो जाएगा। πr² और इसका πr², इसका πr² कितना हो गया, 2πr²। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो अपन देख रहे हैं 2πr इसमें कॉमन है और 2πr इसमें भी कॉमन है, तो 2πr को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया h, और यहाँ क्या बच गया 2πr तो बाहर आ गया, एक r अंदर बच गया। तो ये जो है ये अपने पूरे का क्षेत्रफल आ गया, पूरे का सरफेस एरिया आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 2πr h+r, ये तो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसके अगर वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात तो क्या हो जाएगा, πr² इसका एरिया होता है, और h जो है वो इसका हाइट होती है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा अंदर का πr²h। तो ये बात हुई इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम और एरिया में आपको ध्यान रखना है। एरिया जैसे बोल रहा है, जैसे मान लो ड्रम है और आपको बाहर से कलर करना है, अगर कलर करना है तो अपन को एरिया निकालना पड़ेगा। और यदि अपन पूछ ले कि इसकी कैपेसिटी क्या है, या इस बर्तन के अंदर अगर पानी भर दिया जाए तो कितना पानी इसके अंदर आएगा, तो हमको वॉल्यूम निकाला। ठीक है, इसमें अपने कंफ्यूजन नहीं होना। चौथी बात देखें, कोन, जिसे हम शंकु कहते हैं। कोन की अगर बात करें तो कोन का क्या होगा, कोन जो होता है लगभग इसका 1/3 होता है। ये जो आप देख रहे हो ये कोन है, इसकी ये जो है ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी हो जाएगी हाइट। ये जो आप देख रहे हो इसको एल बोलते हैं, एल मतलब स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान आए, इसमें हाइट अलग चीज़ है, हाइट ये सीधी यहाँ से यहाँ तक है, जबकि ये जो तिरछे देख रहे हो ये स्लैंट हाइट है। इसमें अपन देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड सरफेस मतलब सिर्फ ही घुमा वाला, मतलब ऊपर वाला का छोड़ देना है, तो ये तो जाएगा सिंपल है, πr था तो πr l हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें πr l जो है, πr l हो तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला कितना है πr²। इसमें अपन देखेंगे πr कॉमन आ रहा है, πr कॉमन, अंदर क्या बच गया l, यहाँ क्या बच गया r, तो ये हो जाएगा टोटल का, मतलब टोटल सरफेस एरिया हो तो πr l + r। यहाँ पर क्या था 2πr था, जब यहाँ πr है, या h+r था जब यहाँ l + r है। फिर बात करें अपन वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो πr² होता है, इसका अपना अगर बात करें यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन अगर काट दें सिलेंडर में से, तो एक पोर्शन तो ये हो गया एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, मतलब 3 जो कोन होते हैं उसके वॉल्यूम जो है एक सिलेंडर के बराबर होता है। तो हमें मालूम है कि जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या है πr²h, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 πr²h। ये जो है कोन का
वॉल्यूम हो जाएगा। यदि हमें सिलेंडर का अगर वॉल्यूम याद है तो कोन का बड़े आराम से याद हो जाएगा, उसका 1/3 करना है बस। ठीक है, तो ये बात होगी कोन की। आगे चले, पांचवा है स्फीयर, जिसे हम गोला कहते हैं हिंदी में। इसका अगर बात करें तो ये बहुत सिंपल है। स्फीयर के फॉर्मूले याद करने, गोला जो है, गेंद आपने देखी होगी, गेंद जो है वो स्फीयर होती है, ये स्फीयर। इसमें अगर पूछे आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही चीज होती है इसमें, क्योंकि इसमें ये पूरा पूरा कर्व ही होता है एक तरह से ये। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया तो अपन कुछ नहीं कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया कहेंगे 4πr²। 4πr² एरिया है, और जब वॉल्यूम की बात आए तो 4/3 हो जाएगा इधर, और πr² की जगह πr³ हो जाएगा। ये हो गया स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और एक लास्ट बच गया अपने यहाँ पे, वो है हेमिस्फीयर, जिसे अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोले की अगर बात करें, इसमें थोड़ा अपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस भी है और टोटल सरफेस भी है। कर्व सरफेस तो कौन सा होगा, ये जो कटोरी जो होती है इसकी जो घुमावदार जो कर्व चीज, वो तो जाएगा कर्व सरफेस, तो वहाँ अलग चीज हो जाएगी। और जब टोटल सरफेस बोलेंगे तो इसमें ये कर्व तो आएगा, साथ में ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये भी आएगा। तो हेमिस्फीयर के अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हेमिस्फीयर अपन देख रहे हैं, जैसे ये गोला था, ये जो स्फीयर था, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना था 4π²। इसको अगर आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 2πr²। लेकिन आधा करने पर ये चीज और बढ़ जाती है, कौन सी, बीच वाली। और ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। इसमें πr² और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3πr²। तो अगर टोटल सरफेस एरिया बोले तो यहाँ पर हो जाएगा 3πr²। लेकिन कर्व्ड सरफेस बोले, मतलब सिर्फ ये कर्व वक्र वाली अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो इसमें ये चीज ऊपर वाली जो है ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, मतलब 1πr² कम हो जाएगा, मतलब 2πr²। तो ये हो जाएगा 2πr²। और वॉल्यूम अगर बोले तो इसका आधा, ये 4/3 था, 4/3 का आधा, या 1/2 लिख सकते हैं इसे। आधा का कितना आएगा 2 1 2 2 2 4, तो कितना हो गया 2/3। तो 2/3 πr³, ये तो πr³ भी है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक अपने मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी आप एरिया देख रहे हो, जो भी एरिया देख रहे हो, जो भी ये क्षेत्रफल देख रहे हो, क्षेत्रफल जो है ये तो है वक्र क्षेत्रफल, कर्व, और ये वाला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है आयतन, वॉल्यूम। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो यूनिट है इनकी, इससे भी आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसा नहीं हो कभी आप 6a² की जगह a³ लिखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी एरिया की बात हो, जब भी एरिया की बात हो, क्षेत्रफल की बात हो, तो ये हमेशा स्क्वायर में ही होंगे, ये हमेशा स्क्वायर में, या कह सकते हैं वर्ग में होंगे। क्या करें अपन, देख लीजिए a², इधर l+b तो क्या आएगा, यूनिट एक ही आएगी, और उसको फिर h से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया ये। इधर आप देख लो, देखिए l और b को गुणा हो रहा है, स्क्वायर हो गया। प्लस में पावर चेंज नहीं होती, प्लस में सेम रहेगी, तो ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर ही रहेगी, स्क्वायर आ गई। इधर देखें 2 की कोई यूनिट नहीं होती, पाई की कोई यूनिट नहीं होती, आर की होती है। आर मान लो मीटर में है, एच मीटर में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इधर चेक करें h+r है, इसकी एक ही हो जाएगी, और 2 और पाई की कोई यूनिट होगी नहीं, r और h कितनी होगी r², स्क्वायर आई नहीं आई। इधर चेक करते हैं, पाई की कोई यूनिट नहीं है, r और l, r मीटर में मान लो, l मीटर में, तो मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इधर चेक करें l+r, प्लस में तो उसको एक ही मानेंगे, और एक और एक 2, स्क्वायर हो गई, ये स्क्वायर हो गई। इधर देखें r² है, तो देख लो स्क्वायर आ गया। इधर चेक करें r², इधर चेक करें r²। मतलब जो भी एरिया है, जो भी क्षेत्रफल है, जब भी आएगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा, वर्ग में ही आएगा। तो आप कभी भी, ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये वाला फॉर्मूला इधर एरिया में और एरिया वाला फॉर्मूला वॉल्यूम में आप कभी नहीं लगाना। ये चीज अगर आप एक ध्यान रख लें तो एरिया वाली। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपको वॉल्यूम की, अगर मान लो अगर आपको आयतन का कभी क्वेश्चन आता है, आयतन की बात होती है, वॉल्यूम की अगर बात होती है, तो आपको हमेशा क्यूब लिखना है। क्यूब मतलब घन आएगा,
घन मतलब जैसे मान लो ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा आंसर हमेशा, और ये जो है क्यूब है तो ये हमेशा मीटर क्यूब में आएगा, ये हमेशा घात 3 आएगी। चेक करें अपन, देख लीजिए ए क्यूब है, मान लो ये मीटर में होता तो मीटर क्यूब आंसर आता, मीटर क्यूब, क्यूब मतलब मीटर की घात 3। ठीक है, इधर अपन देख लें एल बी एच, ये मीटर में ये मीटर में ये मीटर में गुणा में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर जुड़ती है तो क्या आ जाएगी मीटर क्यूब में, ये मीटर क्यूब आ गया। इधर देखें पाई की तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं है, ये आर स्क्वायर और ये एच, इसकी स्क्वायर और ये कितने हो गए 2 + 1 कितने हो गए 2 + 1 3, ये 3 हो गए। मल्टीप्लाई के अंदर पावर जो होती है घातें होती है वो जुड़ती है। इसमें देखें 1/3 इसका कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई यूनिट नहीं, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच के क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया 2, एच की पावर 1 है, कितने हो गई 3, ये 3 देख, मतलब वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में ही चलेगा सारे के सारे। इधर देख लीजिए 4/3 की कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई इकाई नहीं, ये देख लीजिए आर क्यूब मीटर क्यूब। इधर देख लीजिए 2/3 कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई यूनिट नहीं, आर क्यूब या आर क्यूब। मतलब जो भी वॉल्यूम है, जो भी आयतन के सूत्र हैं सारे के सारे सबके अंदर मीटर क्यूब ही आएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए वॉल्यूम का आए तो आपको मीटर क्यूब मतलब घात 3 वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब भी एरिया वाले क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया आए, वक्र वाले आ जाए, या संपूर्ण या टोटल सरफेस एरिया, तो उनमें से कोई पूछे एरिया पूछ लिया मतलब वो स्क्वायर में आएगा। तो इस इन वाले फॉर्मूले को इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप अगर चेक करते हो, ये आप ध्यान रखते हो कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो ये क्वेश्चन अब आप कभी भी उल्टा नहीं करेंगे। तो ये अपने फॉर्मूले हो गए क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये 6 शेप्स हैं और 6 के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए कम से कम। पहले कह चुका हूँ मैं कि गणित के अंदर मैथ्स में कुछ याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये फॉर्मूले जरूर याद करना पड़ेंगे। फॉर्मूले अगर आप याद करो तो आपके जो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन है या जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है, ये आपके एक भी गलत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये सूत्र याद करने हैं, और सूत्र याद करने के बाद में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करें आप। आगे के क्वेश्चंस में अपना अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।